नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए क्षुद्र ग्रह पर चर्चा करते हैं। क्या हैं क्षुद्र ग्रह? पहला है मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटे आकाशीय पिंडों को जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्या कहते हैं? इन्हें ही क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों का निर्माण किस कारण से होता है? तो एस्ट्रॉयड का निर्माण ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से होता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? महाराष्ट्र में लोनार झील क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी में टकराने से ही बनी है। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील, जो कि क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी में टकराने से बनी है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फारवेस्टा, यह एक क्षुद्र ग्रह है। फारवेस्टा जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आइए थोड़ी जानकारी धूमकेतु पर प्राप्त करते हैं। धूमकेतु को अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। सौर मंडल के छोर पर विद्यमान अरबों छोटे छोटे पिंड को क्या बोलते हैं? सौर मंडल के छोर पर विद्यमान अरबों छोटे छोटे पिंड को कॉमेट या पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु किसका संग्रह है? गैस और धूल का संग्रह है धूमकेतु, जिसे कॉमेट अंग्रेजी में बोलते हैं। यह आकाश में किस रूप में दिखाई देता है? धूमकेतु आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। धूमकेतु कब दिखाई देते हैं? जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है धूमकेतु, तब वह धूमकेतु दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस ओर होती है? सूर्य से दूर की ओर होती है धूमकेतु की पूंछ। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? 76 वर्ष है हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल। हेली अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार कब दिखाई देगा? 1986 में 76 जोड़ दीजिए, 2062 में हेली नामक धूमकेतु फिर दिखाई देगा, क्योंकि इसका परिक्रमण काल 76 वर्ष है ना। आइए थोड़ी सी जानकारी उल्का पर भी प्राप्त कर लेते हैं। उल्का के बारे में जान लेते हैं। उल्काएं किस रूप में दिखाई देती हैं? प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में उल्काएं मेटियोर्स दिखाई देती हैं। प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में उल्काएं क्या होती हैं? क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण, ये उल्काएं होती हैं। आइए थोड़ी अन्य जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? जो विषुवत रेखा है, गोलार्ध है, बीच का भाग वो विषुवत रेखा है, उसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। विषुवत रेखा के 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिणी भाग को उष्णकटिबंध बोलते हैं। और यही भाग जो उष्णकटिबंध भाग है, यहाँ का मौसम कैसा होता है? सदैव यहाँ गर्म रहता है। विषुवत रेखा के 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? या उष्ण के बाद उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उपोष्ण कटिबंध का मौसम कैसा होता है? कुछ महीने ताप अधिक होता है, कुछ महीने ताप कम होता है, कुछ महीने सर्दी, कुछ महीने गर्मी। ठीक है। वहीं 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहाँ का ताप हमेशा कम रहता है। 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? यह ध्रुवी कटिबंध कहलाता है। और इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमती है, तो यह ध्रुवी क्षेत्र है, ध्रुवी कटिबंध बोलते हैं। तो यह रही छोटी सी बातें। मिलते हैं अगली वीडियो में।